तो जैसा कि आप देख सकते हो बाइक की लाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं अभी ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि दूसरों को भी डिस्टर्ब होगा इससे। स्टॉक लाइट लियो एचजेजी, स्टॉक लाइट लियो एचजेजी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप देख रहे हैं रेविंग विड्स और फाइनली मैं अपने हिमालयन 450 में एक अलग मॉडिफिकेशन कराने आया था। जैसे कि आप लोगों को पता है हिमालयन 450 का जो लाइट का आउटपुट है बहुत ज़्यादा वीक है। मैंने रात में भी कुछ दिन ट्राई किया था चलाने का, बट वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था चलाना। करंटली जो मैंने लाइट प्लान किया है वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं लियो एचजेजी का ही लाइट लगाऊंगा, अबव 80 या फिर 80 वॉट्स का ही, उससे नीचे मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे लॉन्ग राइड्स करने हैं, रात के ट्रिप्स करने होंगे मुझे, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी मैं फाइनली यहाँ पे करोल बाग में हूँ और आप जो शोरूम देख रहे हो उसका नाम रॉयल बुलेट है। काफ़ी अच्छा इनके पास स्टॉक है लाइट्स का और बाकी एडवेंचर एक्सेसरीज़ का। हमारी बाइक अंदर लगी हुई है और इस पर अभी काम शुरू होना है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप मेरे साथ आ सकते हो। तो गाइज़ हम लोग फाइनली हिमालयन 450 पे लाइट्स के इंस्टॉलेशन पे आ गए हैं। आप ये लाइट्स किसी भी एडवेंचर बाइक या फिर स्पोर्ट्स बाइक में आराम से लगा सकते हो। तो दो सीरीज़ के हमारे पास लाइट है, ये गोरिल्ला सीरीज़ है और ये स्प्रेड सीरीज़ का है। दोनों 40-40 वॉट यानी कि कंबाइंड 80 वॉट और 80 वॉट के साथ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों लाइट्स के लुक्स दिखा देता हूँ। ये जो हमारा लाइट है ये स्प्रेड सीरीज़ का लाइट है। इसमें टोटल 5 लाइट है, 1 2 3 4 5, और कुछ इस तरह का इसका लुक आता है। 22 इस लाइट की ये खासियत है कि ये ओवरऑल रोड को लिट अप करता है। और साथ में अगर देखें ये गोरिल्ला सीरीज़ का लाइट है, 40-40 वॉट ईच कंबाइंड आउटपुट ऑफ 80 वॉट। तो इसमें जो है ये एक स्पेसिफिक एरिया को लाइट करता है और काफ़ी अच्छा उसको वेल लिट अप स्पेस बना देता है ताकि आप रात में भी अगर बाइक चलाओ तो दिक्कत ना हो। ये इसका हार्नेस का किट है गोरिल्ला सीरीज़ का, और ये जो है ये इसका हार्नेस है स्प्रेड का। मैं इसकी क्वालिटी दिखा दूँ तो काफ़ी हैवी इसकी वायर है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये स्विच है और यहाँ पे इसका ये बूस्टर है, ये फ्यूज़ है और यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है। गोरिल्ला सीरीज़ का लाइट चूज़ किया लगाने के लिए जो कि हमारा 70% एनर्जी सेविंग्स भी करेगा और ब्राइटनेस इसका 50% भी ज़्यादा है। अराउंड 30,000 आवर्स का इसका सर्विस लाइफ है जो कि काफ़ी होता है। आपके स्पॉट लाइट होते हैं वो ऊपर लगते हैं और स्प्रेड वाले वो होते हैं वो नीचे लगते हैं। तो अभी फाइनली हम लियो एचजेजी का ये गोरिल्ला सीरीज़ का जो लाइट है वो लगा रहे हैं। वायर की कोई भी कटिंग नहीं होगी जिसके कारण हमारा जो वारंटी है वो मेनटेन रहेगा। फाइनल प्राइस अगर हम देखें हमारे गोरिल्ला सीरीज़ के लाइट्स की तो वो 6300 की आ रही है विथ इंस्टॉलेशन। इसके क्लैम्प्स भी यहाँ पे काफ़ी हैवी क्लैंप है। आराम से आप इसको बाइक में बहुत सारे माउंटिंग स्पेसेस होते हैं हिमालयन 450 में या फिर कोई भी अदर बाइक में आप वहाँ पे माउंट कर सकते हो इसको। एक बारी क्वालिटी दिखा दो इसकी। ये एक मोड हो गया, ये येलो हो गया, ये DRL हो गया, डेविल आई। काफ़ी सही लुक आने वाला है। तो गाइस फाइनली हमारे हिमालयन में हमने लाइट चूज़ कर लिया है। लियो एचजेजी का गोरिल्ला सीरीज़ का लाइट मैं आपको दिखा दूँ। फाइनली ये चूज़ किया है और माउंटिंग ब्रैकेट से हम लोग अपने लाइट्स को कुछ इस पोजीशंस पे लगाएंगे। रॉयल इनफील्ड जो है उसमें ऑफिशियली एक एक्सेसरीज पोर्ट देती है जो कि रॉयल इनफील्ड के टैंक के नीचे साइड यहाँ पे होती है। मैं आपको अपोजिट साइड दिखा दूँ ताकि आपको हेल्प मिले जाने में, जो कि इस साइड यहाँ पे होता है। इससे ये बेनिफिट होगा हमारा कि जो हमारा कोई भी वायरिंग है वो कट नहीं होगा और हमारा वारंटी और RSA एक्टिव रहेगा। तो भैया फाइनली ब्रैकेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे हिमालयन में। ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर ही हमारी जो लाइट है लियो एचजेजी की गोरिल्ला सीरीज़ की वो इंस्टॉल होगी। तो ब्रैकेट है काफ़ी हाई क्वालिटी का है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा इसमें अगर लाइट फिक्स होता है तो। भैया ये लाइट कैसा है, परफॉर्मेंस सही है इसका? एक नंबर लाइट है भाई जी। क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा? पानी वगैरह प्रेशर वॉश के टाइम नहीं मारना है? हाँ, बिल्कुल नहीं मारना, पानी से बचाना होगा बस आपने से, बाकी चला दे रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो भाई पानी से प्रोटेक्ट करके रखना है और डस्ट और वाटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बार जब ये लग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ये काफ़ी दिन तक चलता है और कहीं ना कहीं ये बाइक का लुक भी इन्हेंस कर देता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है मुझे इंडिया का ट्रिप करना है, काफ़ी ज़्यादा नाइट ट्रैवल्स भी रहेंगे मेरे ट्रिप में, तो उसमें मुझे लाइट्स की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। एक बढ़िया लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं रोड पे विजिबल रहूँ। लेफ़्ट साइड की जो हमारी गोरिल्ला सीरीज़ की लाइट है वो फिक्स हो गई है फाइनली।
तो ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप ये प्रोसेस यूज़ करके घर पे भी खुद से भी माउंट कर सकते हो। और मैं तो बट आपको बोलूँगा कि अगर आपको वायरिंग की अगर नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो आप किसी अच्छे स्टोर पे जाके किसी एक प्रोफेशनल का हेल्प लेके करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे बट आप लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा इससे आउटपुट निकाल पाओगे। किसी भी एक्सेसरीज़ के इंस्टॉलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है वायरिंग का। वायरिंग अगर आपकी सही है तो ओवरऑल बाइक की परफॉर्मेंस भी सही रहती है और कहीं ना कहीं लाइट भी आपका अच्छा परफॉर्म करता है। वायरिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, मोटा वायर लियो जी ने यूज़ किया है और जो ये लाइट है हम इसके एक्सेसरी स्पोर्ट में लगाएंगे। तो फाइनली हमारा दूसरे साइड का भी क्लैंप लग गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी प्रोफेशनल काम होता है यहाँ पे। और तो फाइनली आप लोग अगर देख सकते हो यहाँ पे तो कई सारी बाइक्स यहाँ पे लगी हुई हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बाइक्स रॉयल एनफील्ड की है। एक ब्रांड न्यू हिमालयन कैमेट वाइट वहाँ पे करी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर करोल बाग विजिट करते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। यहाँ पे सारा काम काफ़ी अच्छे से और प्रोफेशनली होता है। तो फाइनली हमारा राइट साइड का भी लाइट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। बाइक थोड़ी गंदी हो गई है तो थोड़ा आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। जो हम लोगों ने लाइट डिसाइड किया वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बारी आई स्विच लगाने की। तो इसका जो हैंडल बार्स है ये यूजुअली जो बाइक्स होती हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो जो ये लाइट है वो डायरेक्टली इसमें लगेगा नहीं, तो एक सेपरेट क्लैंप भैया यूज़ कर रहे हैं लगाने के लिए, जो कि यहाँ पे माउंट होगा। तो ये कुछ ओवरऑल प्रोसेस है हमारे स्विच को माउंट करने का। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भैया ने इसे जिप टाई से अच्छे से टाई कर दिया है ताकि कोई भी वायर हमारे बाइक चलाते टाइम बीच में ना आए। काम अगर क्लीन होना तो बहुत सही लगता है। फाइनली अब वायरिंग का टाइम आ रहा है। भैया अभी टैंक ओपन कर रहे हैं। बेसिकली टैंक ओपन करने का ये रीज़न है कि टैंक के नीचे एक एक्सेसरीज पोर्ट होता है जो कि रॉयल एनफील्ड ऑफिशियली देती है कोई भी एक्सेसरीज लगाने के लिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो भी वायर होता है वो सुरक्षित होता है, वो उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टैंक में अभी 15-16 लीटर फ्यूल है तो टैंक अभी भारी भी होगा। तो फाइनली ये देख सकते हो कि टैंक हमारा निकल गया है। तो ये वाला जो है हमारा एक्सेसरीज पोर्ट आता है। बिल्कुल क्लीन वर्क हो रहा है, कोई भी वायर की कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। वायर की हमारी कटिंग हो रही है और ये वायर जो है वो लाइट्स की है, बाइक की वायर नहीं है। और ये जो हार्नेस पोर्ट हमारा एक्सेसरीज का नीचे है उसमें जाके ये आराम से फिट हो जाएगा। वायरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको बहुत ज़्यादा डेलिकेटली, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, क्योंकि अगर वायरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उससे गाड़ी कभी भी आपकी बंद पड़ सकती है। शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है। हालांकि ये वायर जो है बाइक के नीचे रहती है, कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट होता नहीं है, तो हमें कुछ इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी पर्पल वायर देख रहे हो, ये एक्सेसरी स्पोर्ट में से आया है और डायरेक्टली हमारे लाइट में जा रहा है। तो फाइनली भैया अभी इसमें चेक कर रहे हैं कि लाइट का आउटपुट सब कुछ सही से आ रहा है कि नहीं, कनेक्शन सही से हुआ है कि नहीं। भैया पूरा इत्मीनान से काम कर रहे हैं और काफ़ी सही चल रहा है। तो एक और प्राइमरी रीज़न ये है हमारा ये लाइट को नीचे लगाने का, क्योंकि गवर्नमेंट का नाम है अगर आप कोई भी फॉग लाइट्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाते हैं तो हेडलाइट के आपको इसको नीचे रखना है। फाइनली हमारा जो लाइट है वो सिक्योरली लग गया है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो भैया यहाँ पे जो है वो जिप टाई से आराम से इसको लगा दे रहे हैं ताकि ये कुछ भी एक्स्ट्रा वायर हिले विले ना। और क्योंकि जिप टाई ब्लैक कलर का है तो बिल्कुल जो चैसी है उसमें ब्लेंड हो जा रहा है। क्या होता है कि जब आप कोई भी फॉग लाइट्स या कोई भी वायरिंग का काम करते हैं तो उसमें इंजन चेक की लाइट आ जाती है। तो हमारा लास्ट जो चेकअप होता है वो इंजन चेकअप का लाइट होता है, ये वाली लाइट होती है। मैं आपको बता देता हूँ, इन द फ्यूचर कभी भी आप देखें ये इंजन चेक की लाइट है। अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ इस लड़के ने की, हमारे बच्चे ने, विक्की ने की, वैसे कभी नहीं करता, तो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, इंजन चेक की लाइट 1 सेकंड में चली गई। तो इट मीन्स कि मेरी जो वायरिंग है, मेरे जो कपलर टू कपलर काम हुआ है वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और आपने बहुत अच्छा सिस्टम से काम करवाया, आपने चूज़ किया, आपने हर एक चीज़ समझी, उसके बाद आपने इंस्टॉल कराई। तो दोस्तों हम हैं रॉयल बुलेट वाले, रॉयल बुलेट फैमिली, एक्सेसरीज वर्ल्ड, करोल बाग, न्यू दिल्ली से। किसी भी तरीके से आपको किसी भी 350 सीसी से ऊपर की बाइक की एक्सेसरीज आपको पता करनी है, चाहिए, ऐसे ही रहता है हमारा सिस्टम। एक बार देखिए, एक बार ये इतनी सारी जो बाइक्स हैं ये हमेशा ऐसे ही आपके भाई का शोरूम ऐसे ही भरा रहता है, क्योंकि हम लोग आपको जो चीज़ें देते हैं वो है वैल्यू फॉर मनी। सही बात है। आपने पैसे लगाए हैं, अब हम आपको कॉपी भेज दें तो वो फिर जो है ना हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा।
तो भाई का यूट्यूब चैनल है भाई, जल्दी से जल्दी सबसे पहले ना सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको पुश कर दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दो, और हो सके बहुत ही प्यार करते हो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो हमारा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो भाई फाइनली हमारी बाइक में जो गोरिल्ला सीरीज़ की लाइट थी वो बहुत बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो गई है और कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, काफ़ी सही आउटपुट आ रहा है। अचानक से मेरा प्लान बना था कि मैं लाइट लगा लूँ, हालांकि मैंने पहले से सोच रखा था, और फाइनली आज वो दिन है जब मैंने फाइनली ये लाइट लगा ही लिया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी मैं एक अंधेरे वाले जगह पे जाके देखूँगा कि क्या परफॉर्मेंस आ रहा है इसका। फॉग भी आजकल बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोगों ने गोरिल्ला सीरीज़ का ल्यू एचजेजी का लाइट लगा लिया है, और जैसे कि आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉलेशन देखा था, लाइट काफ़ी अच्छे से फिट हो गई है हमारे हिमालयन 450 में। और करंटली हम लोग एक अंधेरे वाले जगह पे हैं जहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। करंटली अभी जो अगर हम लोग देखें तो बाइक अभी अपने लो बीम पे है और ये स्टॉक लाइट का सेटअप है। इससे पहले मैं आपको इसका DRL भी दिखा देता हूँ। तो DRL में कुछ इस तरह का लाइट आता है जो कि स्टॉक DRL का लाइट है। तो ये इसका स्टॉक में लो बीम है, इसके बाद ये इसका स्टॉक का हाई बीम है। तो ये जो लाइट सेटअप है ये स्टॉक का है और जनरली बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है इसमें, और ये वाला जो आप लेफ़्ट और राइट का एरिया देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वेल लिट अप नहीं है। तो हाईवे में डेफिनेटली इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, खास करके जब मैं हाई स्पीड पे जा रहा था। अब ल्यू एचजेजी का लाइट का परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे। ल्यू एचजेजी में भी एक रेड डेविल आई का भी एक मोड आता है जो कि एक क्लिक से एक्टिवेट हो जाता है। आप देख सकते हो सामने आपको थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा होगा। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उतर के भी दिखा दूंगा कि किस तरह का लुक आता है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह का कुछ लुक आता है रेड डेविल आइज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा येलो लाइट है उसमें क्या आता है। तो यहाँ से मैं स्विच पे अगर नीचे जाता हूँ तो रेड वाली डेविल आई ऑफ होती है और येलो कलर का लाइट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। आप देख सकते हो बिल्कुल काफ़ी अच्छा एरिया ये कैप्चर कर रहा है। तो ये येलो कलर का लो बीम लाइट है। ये अब आप देख सकते हो ये वाइट कलर का हाई बीम है और कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस देखने में नज़र आता है, काफ़ी अच्छा थ्रो है। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं वाइट कलर का लो बीम काफ़ी अच्छा थ्रो है उसके आउटपुट के मुकाबले। ये देख सकते हो ये स्टॉक लाइट है, ये उसके बाद ल्यू एचजेजी का लाइट है। स्टॉक लाइट ल्यू एचजेजी, स्टॉक लाइट ल्यू एचजेजी। इसके बाद येलो में अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये स्टॉक लाइट ल्यू एचजेजी। इसके बाद एक और इसका सबसे पावरफुल मोड आता है जो कि येलो और वाइट को कंबाइन करके आता है और दोनों हाई बीम में होता है। मैं आपको दिखाऊं ये वाइट का हाई बीम और फिर ये येलो का हाई बीम। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस इसने लिटअप कर दिया है। और एक बार मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा बाइक की, चलाने के बाद कैसा दिखता है ये ओवरऑल। ये करंटली इसका ल्यू एचजेजी का लाइट का परफॉर्मेंस है, काफ़ी दूर तक दिख रहा है, मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं जस्ट अभी दिखाऊं कि स्टॉक में कैसा लाइट रॉयल एनफील्ड अपने बाइक में लगा के देती है ऑन अ ब्रांड न्यू बाइक, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। झट से आपको एक छोटा सा राइड करके भी दिखा दूंगा कि चलते टाइम ये बाइक कैसे दिखती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो बाइक की लाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं अभी ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि दूसरों को भी डिस्टर्ब होगा इससे, और ये जस्ट मैं आपको दिखाने के पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ। करेंटली अगर आप देखो तो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस अभी आपको मिलता है इसमें। मैं तुरंत इसमें स्टॉक में स्विच करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा आता है लाइट जो कि बिल्कुल लगता है कि कुछ है ही नहीं। और सिटी ड्राइविंग के हिसाब से ठीक है स्टॉक लाइट, और बेसिकली हाईवे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, सेफ़ भी नहीं है हाईवे पे आप इतना वीक लाइट लेके जाओ। करंटली जो अभी सेटिंग है बाइक में लाइट्स का वो स्टॉक लाइट में लो बीम पे है और स्टॉक लाइट में मैं अभी हाई बीम पे करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा फीका जैसा लाइट आता है। और इसके बाद मैं अभी आपको वाइट लाइट जो है इसमें ल्यू एचजेजी का, उसमें मैं आपको अभी लो बीम दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह का दिखता है। 1 2 3 गो। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट है ये। और इसके बाद अगर मैं आपको येलो लाइट दिखाऊं तो येलो लाइट का जो लो बीम है वो इस तरह का कुछ है। तो ये डेविल आई जो है बिल्कुल आपको छोटा सा आगे रेड कलर का थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा होगा, वो बेसिकली बस DRL है। तो आप उसको एज अ सेफ्टी मेज़र के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप फॉग वगैरह में चल रहे हो तो आपको ईजिली वो काम आ जाएगा। और अभी जो इसका सबसे पावरफुल मोड है जो कि येलो प्लस वाइट लाइट का है, तो कुछ ये इस तरह का दिखता है, बूम। तो देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ब्राइट है, बिल्कुल 2 लेन आराम से ये कैप्चर कर रहा है।
बिल्कुल वहाँ से लेके वहाँ तक। अभी बहुत ज़्यादा दूर तक आपको इसलिए भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा फॉग आ गया है, और फॉग के कारण ना थोड़ा जो लाइट की इंटेंसिटी है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। बट सिटी वाइज भी ये जो मेरी स्टॉक लाइट है, मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो मुझे शहर में चलाने में भी ना काफ़ी दिक्कत होता था, और बेसिकली उसमें भी मेरे काम आ जाएगी। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अगर एक बीम भी यूज़ करूँ वाइट वाले का, तो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा वो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये फॉग लाइक सिचुएशन में भी काम करेगा, जो कि मैं इसको येलो से ईज़िली एक बटन पे स्विच कर सकता हूँ, और ये हाई पावर मोड में भी ये चला जाता है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहने वाला है। हाई स्पीड रन्स में मुझे काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि बाइक अगर आप तेज़ चला रहे हो तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी लाइट चाहिए, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे होगे। तो जितनी ज़्यादा दूर तक आपको दिखेगी आपकी रोड, उतना ही ज़्यादा आप सेफली जा पाओगे। तो कुछ इस तरह का UAGG का लाइट का परफॉर्मेंस था। एक और मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा कि मुझे क्या चीज़ें इसकी अच्छी लगी, इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, और इसके साथ मैं एक और 90 से 100 वाट का एक और स्प्रेड लाइट भी पेयर करने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो दोनों मिला के और कैसा परफॉर्म करता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फाइनली अब हम लोग एक दूसरे लोकेशन पे आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक लाइट्स पे लगने के बाद कैसी दिखती है। तो बाइक जब बिल्कुल ऑफ होती है तो कुछ इस तरह का लुक आता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा DRL का लुक। तो DRL का लुक कुछ इस तरह का आता है। इसके बाद हमें अगर लो बीम का देखना है स्टॉक लाइट का, तो उसके लिए हमें इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, और कुछ इस तरह का लुक आएगा लो बीम स्टॉक पे। और अगर मैं इसे हाई बीम पे स्विच करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह का लुक आएगा। आप देख सकते हो इस तरह का लुक आ रहा है हाई बीम पे। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, ये हाई बीम और ये लो बीम। इसके बाद अगर मैं आपको डेविल आई का जो एक इसमें लाइट का एक फ़ीचर है वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 गो। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक आता है रेड लाइट का इसमें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, और कहीं ना कहीं ये विजिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक एड ऑन है इस लाइट में। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो वाइट कलर का लो बीम है वो कुछ इस तरह का लगता है, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वाइट कलर का जो लो बीम है कुछ इस तरह का दिखता है। और माय गॉड, आप सामने देख सकते हो। अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ दिखाने के लिए तो बिल्कुल देखो कुछ इस तरह का दिखता है, और अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो येलो कलर का लो बीम जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लिटरली ये इस पूरे गली को इसने लाइट अप कर दिया है। ऑफ़ करके दिखाना चाहता हूँ तो ये देखो ऑफ़ हो गया और ये ऑन हो गया। काफ़ी सही लुक आता है। और इसमें एक और मोड आता है जिसमें ये जो लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसमें वाइट और येलो दोनों एक साथ जलता है। बाय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग लाइट मैंने आज तक नहीं देखा जो कि इस तरह से जाता है। आप सामने की तरफ से देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट है। एक बारी मैं आपको अपने कंसोल से भी दिखा दूं कि कितना ज़्यादा ब्राइट आता है। तो सामने से कुछ इस तरह का व्यू आता है अगर मैं मैक्सिमम मोड में जाता हूँ। तो फाइनली आप लोगों ने हमारे बाइक पे इंस्टॉलेशन और रिज़ल्ट दोनों देख लिया। पर्सनली ये इंस्टॉलेशन और रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये लाइट ज़रूर लगाएं अपने बाइक में, क्योंकि फॉग के टाइम अगर आप ये लाइट यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके रोड पे आपका प्रेजेंस दूसरों को ज़रूर फील होगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग की ये ओवरऑल वीडियो कैसी लगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग के सपोर्ट से मैं ही आगे बढ़ पाऊँगा। और राइड सेफ, टेक केयर, थैंक यू।